आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। आप सभी के बीच में मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं अपने बहुजन समाज की कुछ सच्चाइयाँ कहने जा रहा हूँ। आज हमारे साथ आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोग कहते हैं कि संविधान लागू है, और अगर संविधान लागू है और परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा और आप कहते हैं कि भारत देश संविधान से चलेगा, संविधान से चल रहा है, तो ये कैसा कानून है, कैसा संविधान है जो कि संविधान लिखने वाले का नाम लेना गुनाह है। परम पूज्य बाबा साहब की फोटो गाड़ी में लगाना गुनाह है, नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। और ये कैसा संविधान है जो कानून वाले ही जय भीम कहने पर कानूनी कार्रवाई करते हैं, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषित किया था कि रामायण काल्पनिक कहानी है, और उन्हीं कानून वालों ने राम राम हनुमान चालीसा कहने पर हमारी समाज को मजबूर किया जा रहा है। तो आप स्वयं फैसला ये करिए कि संविधान लागू कहाँ है। जिन महापुरुष ने संविधान को लिखा, कहते हैं संविधान रचयिता, और उन्हीं का नाम लेने से, उनकी फोटो लगाने से उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, और हमारा जो बहुजन समाज है, जो राष्ट्रीय लीडर हैं, ये लोग बहुजन समाज को, दलित समाज को, यहाँ तक कि मूल निवासियों को, हम 6,647 जाति में बटे हुए लोग हैं, और हम लोग शूद्र ही कहलाते हैं, नीच जाति के कहलाते हैं। और हम जब नीची जाति के कहलाते हैं तो हमारे ऊपर जो राज करने वाले लोग हैं वो तो हमको गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और रच दिया गया है, वो लागू भी करवा रहे हैं। लेकिन हमारे जो मूल निवासी राष्ट्रीय लीडर हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी का लीडर हो, वो नहीं चाहता कि मूल निवासी के बच्चे पढ़ें, शिक्षित हों। वो नहीं चाहते कि हम लोग रोजगार हमको मिले, हम अपना स्वयं काम करें। वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग कुर्सी में बैठें, टाई बेल्ट लगाएं, घोड़ी पे चढ़ें, अपने वाहन पे चलें। वो ये कतई नहीं चाहते। और सबसे ज़्यादा विडंबना ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं वो स्वयं नहीं चाहते कि हम अपने गरीब तबके के जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, मूल निवासी हैं, ये लोग अभी आगे बढ़ें। अगर आप लोग चाहते हो
कि हमारा बहुजन समाज, हमारा दलित समाज, हमारे मूल निवासी आगे बढ़ें, शिक्षित हों, रोजगार उनको मिले, उनको न्याय मिले, उनको अधिकार मिले, तो आप लोग क्यों आगे नहीं आना चाहते? सिर्फ है और सिर्फ है आप लोग पद पाके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक़ रखते हैं, अपना घर मकान दुकान चमकाते हैं, आप खुद बड़े हो जाते हैं और बहुजन समाज, दलित समाज, मूल निवासी के लोग वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। अगर आप लोगों के थोड़ा सा भी शर्म बाकी है तो इस बहुजन समाज को, शूद्र समाज को, मूल निवासियों को आगे बढ़ाने का काम करें। मैंने कई बार कहा मैं 1 करोड़ रोजगार दूंगा अपनी संस्था के माध्यम से। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? आप लोगों ने, किसी ने मेरा गिरेबान पकड़ा? और ये हमारा जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, एक नेता थोड़ा कामयाब हो गया तो बस वही है हमारा सब कुछ। और आप लोग खुद बेवकूफ़ बने हैं, मैं खुद बेवकूफ़ बना हूँ। हम तो वोटर हैं, हम लोग खुद बेवकूफ़ बने हैं और बन जाते हैं, क्यों ना बने भाई। एक लीडर तैयार हुआ, चलो थोड़ा बोलता है, हमारे साथ थोड़ा खड़ा हो गया, हम सोचते हैं कि ये हमारा भगवान है, और वही लीडर हम लोगों को गंदी नाली का कीड़ा समझने लगता है। मैंने बहुत से लीडरों को देखा, अगर मैं कह दूं कि चलो मेरी मुलाकात हो जाए तो वो भगवान से भी बढ़कर अपने आप को मानते हैं। वो हम लोगों से मिलने के लिए तो भगवान से भी बढ़कर अपने आप को मानने का मतलब क्या हुआ? और यहाँ आप कहते हो, हमको लेक्चर देते हो कि मानो मानो एक समान, कह गए गौतम बुद्ध भगवान। मेरे बहुजन वोटरों, दलित भाइयों, अगर इस देश में कोई नेता है और बहुजन हितैषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी हैं। अन्यथा आज के चाटुकर्ता नेता रोज पैदा होंगे, रोज नए नए नेता आएंगे और रोज नई नई पार्टियां आएंगी, नई नई पार्टियां बनाई जाएंगी। लेकिन ये नई नई जो पार्टियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन मूवमेंट से भटकाने वाली पार्टियां हैं। बहुजन मूवमेंट को कई टुकड़ों में, कई भागों में बांटने का जो काम कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं आरएसएस का काम ये हमारी बहुजन पार्टियां कर रही हैं। छोटी छोटी पार्टियां बना के आरएसएस का काम ये नेता कर रहे हैं। अगर भारत देश में बहन जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनती तो इस भारत देश में कोई माई का लाल, दलित समाज का, शूद्र समाज का, मूल निवासी कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अरे प्राइम मिनिस्टर की बात छोड़ो, कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते ये लोग। हाँ, जिस तरीके से भाजपा वाले, आरएसएस वाले हर मंदिर में और जगह जगह भंडारा करते हैं तो लाइन लगा के पूरी सब्जी हलवा बांटा जाता है, उसी प्रकार से 1-2 सीट ये लोग देते रहेंगे ताकि ये लोग गुलाम बनकर रहें, उनके कुत्ता बनकर रहें। और ये जो 1-2 सीट वाले लोग हैं, मेरे हिसाब से ये भाजपा के, आरएसएस के पालतू कुत्ते हैं। क्यों? क्योंकि 1-2 सीट में इनका मुंह बंद, ये भौंकना चाहेंगे
लेकिन भौंक नहीं सकते 1-2 सीट, और विरोध भी नहीं कर सकते। और जब तक ईवीएम है तो इस भारत देश में कोई माई का लाल भाजपा को हरा नहीं सकता, सत्ता से बाहर नहीं कर सकता कोई भाजपा को। मेरे बहुजन समाज के जो हितैषी लोग हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि शेर की माँ कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन समाज की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती, मुझे नेताओं से कोई लगाव नहीं है। लेकिन जब आप तरह तरह की पार्टी बनाते जाएंगे, उन नीले झंडे के नाम को, उनके निशान को कई निशानी देते रहेंगे नीले झंडे में, तो वोटर कंफ्यूज तो होगा। भाई वोटर तो नीला झंडा जानता है। अब नीले झंडे में कभी हाथी बनाओ, कभी केतली बनाओ, कभी झाड़ू बनाओ, पता नहीं क्या क्या बनाओगे, चारपाई बनाओगे, घड़ी बनाओगे। तो भाई नीले झंडे में जब कई चित्र विचित्र बनते जाएंगे तो बहुजन समाज कंफ्यूज होगा। और वही कंफ्यूजन आज बहुजन समाज को नाली का कीड़ा बना के रख दिया। और हम तो नाली के कीड़े थे ही, हमें तो वहीं रखा गया था। मैं आप सभी से गुजारिश ये करता हूं कि मैं मानता हूं और मैं ये जानता भी हूं कि जिस दिन बीएसपी पार्टी में मुझे जगह मिल गई तो मैं मिशन के तरीके से काम करूंगा और बहन जी को प्राइम मिनिस्टर चुन के दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन मुझे मालूम है कि आज मैं अकेला हूं, तो अकेले वीडियो बनाता हूं तो लोग सोचते हैं अरे यार, अरे वर्मा जी यूं ही अपना टाइम पास करता रहता है, कोई काम तो है नहीं है तो अपना टाइम पास करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है। तो आप लोगों की थोड़ी गलत सोच है। हमें क्षमता थी, है, रहेगी। जंगल में आग लगी, एक चिड़िया चोंच से पानी डालने लगी, बाकी सब हंस रहे थे, तो कम से कम इतिहास के पन्नों में नाम चिड़िया का तो लिखा गया। और यही कहानी हमें हमारे कुछ लीडर सुनाते रहते हैं, तो हमें कहानी नहीं सुननी। और मैं कहता हूँ बीएसपी में जिस दिन मैं शामिल हो गया, 1 करोड़ रोजगार सरकार बनने के पहले और 1-1 करोड़ रुपए का योगदान। तो मिशन को समझने का प्रयास करना है, मुझे नहीं समझना। मैं तो वही हूं जो मुझे रहना है। हम और हमारे महापुरुष ज्ञानवान थे, ज्ञानवान हैं और ज्ञानवान रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जो महाज्ञानी हैं उन लोगों ने सच्चाई को दबा दिया, उस सच को सामने नहीं आने देना चाहते समाज के। और जिस दिन जानते हैं कि जिस दिन वर्मा जी समाज के बीच में आया उस दिन हमारी रोजी रोटी खत्म। तो मैं बहन जी से अपील करता हूं कि बहन जी एक बार मेरे को मौका दिया जाए और मैं काम करता हूं बीएसपी के लिए, मैं चलाता हूं आपके मूवमेंट को, क्योंकि आपका जनाधार गिर गया, आपका वोटर खत्म हो गया। और उस वोटर को वापस अगर लाना है तो बहन जी वर्मा जी को एक बार आपको मान सम्मान देना ही पड़ेगा। मेरे को, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को बहुत बड़ा पद दे दिया जाए, लेकिन मुझे
काम करने का एक मौका दिया जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और मैं चाहता हूँ कि बहन जी, अगर आप कुछ नहीं कर पाई, अब सीएम नहीं बन पाई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई, तो संविधान भी खत्म, महापुरुषों का नाम भी खत्म, और दोबारा कभी सत्ता शासन इन मूल निवासियों में वापस नहीं आएगी। अभी मौका है। अगर आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारी बेइज्जती होगी वर्मा जी को लेके, तो आप अपनी इज्जत बनाए रखिए, और हमारी तो कोई इज्जत है ही नहीं। हम पहले गुलाम थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो हम गुलामी बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी तो आदत पड़ गई है गुलामी करने की। लेकिन आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी, ये ध्यान में रखिएगा। आज भी आपके बीच में, आपके साथ में करोड़ों वोटर खड़ा है, और जब वो करोड़ों वोटर का मान सम्मान खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, तो बहन जी आप भी अकेली रह जाएंगी। अभी एक समय था कि आपने 4 बार सत्ता हासिल की, आपके साथ पूरा बहुजन समाज था। आज आधा समाज, आधा बहुजन समाज, आधा वोटर आपका खिसक गया। उन वोटरों को अगर वापस लाना है और आपको पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है, तो एक बार मुझे मौका देने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो 100% मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरा वोटर आपके पक्ष में आएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी सम्मानित बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले मानवर कांशीराम साहब जी को मानने वाले, परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले, अपने महापुरुषों को मानने वाले और उनकी विचारधाराओं को मानने वाले व्यक्तियों से मेरी अपील है कि भाई सुधर जाओ, वरना आरएसएस वाले और भाजपा वाले आप लोगों को अच्छे प्रकार से सुधारने का षड्यंत्र रच लिया है और अच्छे प्रकार से आप लोगों को सुधारने का काम करेंगे। आप सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी।